हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13। तो अर्जुन ने इस अध्याय में 6 प्रश्न किए। क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञानम के बारे में, ज्ञेयम, प्रकृति और पुरुष। तो सबसे पहले भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बताया। क्षेत्र ये शरीर है और क्षेत्रज्ञ क्या है, ये शरीर को जानने वाला आत्मा और परमात्मा। आत्मा केवल ये शरीर के बारे में जानता है, लेकिन जो परमात्मा है वो सारे शरीरों के बारे में जानते हैं। ये अंतर है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो दूसरा चीज है। उसके बाद ज्ञान और ज्ञेयम। तो ज्ञान के बारे में बताया कब, ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया 8 से लेके 12 तक। ज्ञान क्या है, तो 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज, 20 आइटम्स ऑफ नॉलेज भगवान ने बताए। और फिर गेयम, तो जो गेयम, जानने योग्य क्या चीज है, ज्ञान के द्वारा किसको जानना है, तो वो आज का सेक्शन 13 से लेके 19 जो श्लोक है। तो ये श्लोकों का उच्चारण करेंगे पहले। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद्ज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म नासत् न असदुच्यते। सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षशिरोमुखं सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियागुणाभासं सर्वेन्द्रिया विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च बहिरन्तस्य भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मतत्त्वादविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव चास्थितं भूतब्रह्म च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासता मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्वायोपपद्यते। तो ये श्लोकों में 13 से लेके, तो गेम जो है, गेम मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, उसके बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो 3 चीजें बता दी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान। तो अभी चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं, जो चौथा सब्जेक्ट मैटर है, गेयम। तो भगवान बता रहे हैं गेयम यत तत् प्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि मीन्स मैं अभी तुमको बताऊंगा। किसके बारे में, गेयम के बारे में, कि किसको जानना है। ज्ञान बता दिया ज्ञान क्या है, लेकिन ज्ञान के द्वारा किसको जानना है वो मैं तुमको अभी बताऊंगा। यद ज्ञात्वा, और अगर तुम उसको जान लोगे, अमृतम अश्नुते, अमृत का आस्वादन करोगे। ये पहला लाइन। तो भगवान को जानना तो आसान है नहीं, गेम इतना आसान नहीं है, भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। तो अगर भगवान को जानना मुश्किल है तो कोई भी डिस्करेज हो सकता है। जैसे संसार में भी कोई एग्जाम रहता है, उसको निकालना मुश्किल रहता है। हम्म। लेकिन व्यक्ति जब ये सुनता है कि एग्जाम निकालने के बाद क्या मिलेगा, तो लगा रहता है, वो मेहनत करते रहता है बेचारा। हम्म।
इसीलिए यहाँ पे भगवान भी बता रहे हैं पहले ही कि यद ज्ञात्वा, अगर जान लिया, अमृतम, अमृत का आस्वादन करोगे, अमृत तुमको प्राप्त हो। हाँ, पहले से ही भगवान ऑफर बता रहे हैं। और वो गेम क्या है जिसको जानना है? अनादि मत परम ब्रह्मा, अनादि, उसकी कोई शुरुआत नहीं है। हाँ, मत परम ब्रह्मा, ना सत ना असत उच्यते, वो मेरे पे आश्रित है, अनादि है, और सद और असद के परे है। हाँ, सद और असद प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है कॉज एंड इफेक्ट। सत असत का मतलब टेम्पररी और इटर्नल भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कॉज एंड इफेक्ट। ये इसके ये परे है, ये जो भ्रम है। तो भगवान जो है, भगवान को बारे में जानना मुश्किल है, लेकिन उसको जानने में जितना व्यक्ति प्रयास करता है एटलीस्ट भगवान को समझने के लिए, शास्त्रों को समझने के लिए, उतना वो अमृत का आस्वादन करेगा। ये तो अमृत का मतलब क्या है? इमॉर्टैलिटी, मतलब जन्म मृत्यु के जो चक्र है। जैसे देवता अमृत के बाद अमर बोलते हैं ना, अमृत से अमर होने के लिए उन्होंने अमृत को प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी तरह ये शास्त्रों का ज्ञान है, जितना हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, उतना जन्म मृत्यु के चक्र से अमरता की ओर व्यक्ति बढ़ता है। ये दूसरा चीज जो है इसमें, ये श्लोक जो है 13 से 19, सारे आचार्यों ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला, ये सारे श्लोक किसके लिए हैं? ये श्लोक है परमात्मा के लिए। ये श्लोक किसको इंडिकेट कर रहे हैं? परमात्मा को। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला ये जो 13 श्लोक है ये आत्मा के लिए है, बाकी सारे परमात्मा के लिए। तो दोनों तरह से वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये सेक्शन पूरा किसके लिए है? परमात्मा के लिए। तो जो परमात्मा है वो अनादि है, आत्मा है वो भी अनादि, और सत और असत के परे है। सत और असत के परे मतलब कॉज और इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या है? ये हमेशा एक क्वेश्चन है, मतलब मुर्गी पहले आएगी अंडा पहले आएगा? एक्चुअली क्या होता है, कोई कारण होता है, उसका कुछ इफेक्ट होता है। जैसे मुर्गी, हाँ, अगर कॉज है और इफेक्ट क्या हुआ? अंडा हुआ, वो बाद में आया। समझ गए आप? इसी तरह कॉज और इफेक्ट के परे है, अनादि है, मतलब हमेशा से है। ऐसा नहीं था कि कभी आया फिर उसमें आगे इफेक्ट हुआ, इसीलिए बोला गया सद असत उच्यते। ये सिद्धांत है। तो इसके बाद परमात्मा के जो गुण है उनको बताया गया है, लक्षणों को, क्वालिटीज ऑफ सुपर सोल। 14th श्लोक, सर्वता पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षशिरो मुखम सर्वता श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वम मीन्स हर जगह, सर्वम मीन्स हर जगह, आवृत्या सर्वता पाणिपादम तत्, पाणिपादम मीन्स हाथ और पांव। तो परमात्मा ऐसे हैं जिसके हाथ पांव हर जगह है। हाँ, ततो तत् सर्वतो अक्षी शिरोमुखम, उनकी आंखें हर जगह हैं, उनके हाथ हर जगह हैं, उनके सिर हर जगह है, सर्वथा श्रुतिमल्लोके, उनके कान हर जगह है, सर्वम आवृत्य तिष्ठति। आवृत्त मीन्स आवृत्त, जैसे वृत्तासुर का नाम आया था ना, वृत्तासुर। वृत्त मीन्स टू कवर करना। तो इतना बड़ा, जब वृत्तासुर का जन्म हुआ और राक्षस का, इतना बड़ा था, लग रहा था पूरे संसार को कवर कर रहा है, ऐसे उसका नाम वृत्तासुर पड़ गया। हाँ, उसका कुंडली नहीं दिखाया था, बिना कुंडली के लोगों ने उसका साइज देख के नामकरण कर दिया वृत्तासुर। तो सर्वम आवृत्त तिष्ठति, इसी तरह जो परमात्मा है हर जगह वो व्याप्त है। ये तो ये परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत क्लियर है कि हर जगह उनके हाथ हैं, हर जगह उनके पाँव हैं, हर जगह उनकी आंखें हैं, हर जगह उनके कान हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इसीलिए तो भगवत गीता में लिखा है, कोई उनको पत्र ऑफर करता है, पुष्प ऑफर करता है, कोई कुछ भी करता है तो वो ले लेते हैं। इसका मतलब उनके हाथ हर जगह है ना, तभी ले लेते हैं। हाथ उनके हर जगह है, तभी तो हम यहाँ ऑफर करते हैं। हर व्यक्ति अपने घर में भोग लगाता है, कुछ करता है, भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। ये सर्वम आवृत्य तिष्ठति, हर जगह वो जो भगवान व्याप्त। ये व्यक्ति जितना इस कॉन्सेप्ट के बारे में कॉन्शियस रहता है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में जितना वो कॉन्शियस रहता है,
कि भगवान हर समय मुझे देख रहे हैं, उतना वो ऑनेस्ट रहेगा। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बोलते हैं, बिवेयर ऑफ परमात्मा's वॉचफुल आईज। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि परमात्मा हमेशा देख रहे, ये भगवान हमेशा देख रहे हैं हम जो कर रहे हैं, तो कभी भी हम अकेले नहीं। ये फुल प्राइवेसी कहीं नहीं है। और देयर आर नो सीक्रेट्स एक्चुअली इन लाइफ, क्योंकि भगवान के कान हर जगह हैं, भगवान की आंखें हर जगह हैं। तो जब हम प्रार्थना करते हैं भगवान सुनते हैं। और जैसे हम भक्ति कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं, तो जो हम सही कर रहे हैं वो भी भगवान देख रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं वो भी भगवान देख रहे हैं। वो हर जगह व्याप्त है। अगले श्लोक में बताते हैं इसके आगे, सर्वेंद्रिया गुणाभासम सर्वेंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण प्रोक्त च। सर्वेंद्रिया गुणाभासम, सारी जो इंद्रियां हैं, जो गुण है, उनके स्रोत हैं वो भासम, सोर्स ऑफ ऑल सेंसेस एंड सोर्स ऑफ ऑल क्वालिटीज। तो भगवान सारी इंद्रियों के स्रोत हैं जिस भी जीव के पास। तो सृष्टि की शुरुआत भी अगर आप देखेंगे कि कैसे जो क्रिएशन वाला सेक्शन आता है, कैसे भगवान ग्लांस करते हैं महत्त्व प्रधान अहंकार, अहंकार के साथ फिर तमोगुण रजोगुण सतोगुण में मिलता है, तो उससे मन की सृष्टि होती है, बुद्धि की सृष्टि होती है, इंद्रियों की, इंद्रियों के देवता की। तो सब किससे आ रहा है? भगवान से आ रहा है। तो 7 इंद्रियों के स्रोत हैं और सारे गुणों के भी स्रोत हैं। हाँ, सारे जो अच्छे गुण हैं, जो ऐश्वर्य हैं एक तरह से, तो जो भगवान शब्द है, भग मीन्स ऐश्वर्य, तो सारा ऐश्वर्य किन से आ रहा है? उन्हीं से आ रहा है। सर्व इंद्रिया विवर्जितम, लेकिन इंद्रियों के परे भी हैं, वो इंद्रियां से फ्री भी हैं। विवर्जितम मीन्स इंद्रियों, सारी इंद्रियों के स्रोत भी हैं और इंद्रियों के बिना भी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही सारे जो श्लोक हैं उसको मैनिपुलेट करके जो इम्पर्सनलिस्ट रहते हैं बोलते देखो इसमें लिखा है भगवान किसी के स्रोत, भगवान के पास इंद्रियां नहीं है। लेकिन वैष्णव आचार्य उसके बारे में बताते हैं कि भगवान के पास इंद्रियां हैं, लेकिन भौतिक इंद्रियां नहीं है, वो दिव्य है। इसलिए लिखा गया है सर्व इंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव। असक्तम सर्वभृच्चैव, असक्तम मीन्स वो डिटैच है, आसक्ति नहीं है, ये एक क्वालिटी है। और सबका पालन करते हैं। इस संसार में भगवान सबको मेंटेन करते हैं। भ्रत मीन्स मेंटेनर। भगवान संसार में सारे जीवों को मेंटेन करते हैं और बिल्कुल भी आसक्त नहीं। ये बहुत ही रेयर क्वालिटी है भगवान की। भगवान इतने दिव्य हैं, इस संसार में आप देखिए कोई भी व्यक्ति किसी का पालन करता है कितना आसक्त हो जाता है। ये तो माता पिता है, बच्चों से कितने आसक्त हो जाते हैं। हाँ? वो माता पिता तो छोड़िए, आप कोई कुत्ता पाल लेता है, कुत्ता बिल्ली कोई पाल लेता है, तो उससे कितना आसक्ति हो जाता है। ये कुत्ता बिल्ली भी छोड़िए, इनएनिमेट चीज, उनसे ही हम कितना आसक्त हो जाते हैं। आप अपनी बाइक का ध्यान रख रहे हैं, कार को रोज साफ कर रहे हैं सुबह शाम, कितना आसक्त हो जाता है व्यक्ति उसी से। हम्म, ये ये कार मैंने तब खरीदी थी, इतने अच्छे से मैंने चलाई। इस संसार में व्यक्ति किसी भी चीज का पालन करे, छोटा सा चीज, उससे आसक्त हो जाता है व्यक्ति। जैसे कोई व्यक्ति किसान रहता है, हाँ, तो कोई पेड़ लगा देता है, वो पेड़ से आसक्त हो जाता है। देखा आपने, वो ध्यान रखता है पेड़ को कुछ नहीं होना चाहिए। भगवान सारे जीवों का पालन करते हैं, किसी से आसक्त नहीं। भगवान का गुण इतना विशाल है, सबका पालन करते हैं। ये इस संसार में जब हम आसक्त हो जाते हैं तो नियंत्रण करना चाहते हैं। और हम सोचते हैं कि जिस व्यक्ति से हम आसक्त हैं उसके जीवन से दुख का समूल नाश कर देंगे। ये संभव नहीं है। लेकिन इसीलिए भगवान मेंटेनर है लेकिन डिटैच्ड है फुली। बहुत ही स्पेशल क्वालिटी।
भगवान सबको मेंटेन करते हैं, लेकिन सारे जीवों को हमेशा ध्यान रखते हैं, लेकिन डिटैच है ये। इसीलिए जितना हम लोग भगवान का भक्ति करने का प्रयास करेंगे, तो हमारे को भी थोड़ा थोड़ा डिटैचमेंट आएगा। त्याग शांति अनंतरम। और जितना डिटैचमेंट आएगा, उतना भक्ति करना भी थोड़ा आसान रहेगा। तो असक्तम सर्वभृत्य, भगवान सबका पालन करते हैं लेकिन अनासक्त हैं। निर्गुणम गुण भोक्त चा, और सारे गुणों के परे हैं और गुणों के कंट्रोलर भी हैं। तीनों गुणों के परे हैं लेकिन गुणों के कंट्रोलर भी। तो ये सारी क्वालिटीज जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभास है, ये सारी क्यों बताई जा रही हैं? ये समझाने के लिए कि भगवान को समझा नहीं जा सकता। अभी कोई व्यक्ति है, वो इंद्रियों का स्रोत भी है और इंद्रियां उसकी है भी नहीं, और सबका पालन कर रहा है, आसक्ति भी नहीं है, लेकिन क्योंकि पालन करते ही आसक्ति होती है। आप किसी का भी सेवा करो, आप आसक्त हो जाओगे। थोड़ा भी किसी का सेवा करो तो आसक्त हो जाओगे आप। ये और इंद्रियों के परे भी है, इंद्रियों के गुणों के परे भी है, गुणों को कंट्रोल भी कर रहा है ये। तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली इनकंसीवेबल। हाँ, इंग्लिश में ये शब्द है इनकंसीवेबल। जिनको कंसीव नहीं किया जाता है इंद्रियों के द्वारा, जिसको समझा नहीं जा सकता है, ये वैसे भगवान है। 16वें श्लोक में बताते हैं, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्म तत्वाद विज्ञेयम। तो इसमें बोल रहे हैं दूरस्थम शांति के चतुर्थ। बहिरंतश्च भूतानाम, भगवान सबके बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं। और अगर आप देखेंगे गोलोक में भगवान बैठे हैं, तो सबके बाहर भी हैं। भगवान के रूप में अचरम चरम एव च। और किसके अंदर बाहर हैं? सबके, अचर और चर, जो लिविंग एंटिटीज हैं, एनिमेट इनएनिमेट, जीवित हैं या मैटर है, सबके अंदर भगवान है। कण कण के अंदर भगवान है। सूक्ष्म तत्वाद विज्ञेयम। और बहुत सूक्ष्म है भगवान में, परमात्मा को जो तत्व है बहुत सूक्ष्म है। हाँ, अविज्ञेयम, इसीलिए इनको जानना बहुत मुश्किल है, कोई इनको जान नहीं सकता है। सेक्शन चल रहा है गेयम का, जिसको जानना है, और इस श्लोक में बोल रहे हैं अविज्ञेयम, उसको जाना नहीं जा सकता है। हाँ, भगवान बोल रहे हैं उसको नहीं जाना जा सकता है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए उनको जानना बहुत मुश्किल है। दूरस्थम शांति के चतुर्थ, बहुत दूर है। हाँ, तो भौतिक संसार से देखा जाए तो गोलोक सबसे दूर है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्लेनेट, तो वो बहुत दूर है। और लेकिन बहुत पास भी है। आंतिके चतुर्थ, दूरस्थम आंतिके चतुर्थ, बहुत पास भी है। तो परमात्मा के रूप में हृदय में सबसे निकट है। आत्मा का सबसे निकट संबंधी परमात्मा, सबसे निकट। और गोलोक में बैठे हैं वो सबसे दूर है। या ये बोल सकते हैं, जो भक्त हैं उनके लिए बहुत पास है, और अभक्त है उनके लिए बहुत दूर है। तो ये भगवान के गुण है। उसके बाद 17वें श्लोक में बताते हैं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव चास्थितम भूतभृत्त च तद्गेयम गसिष्णु प्रभ विष्णु च। अविभक्तम च भूतेषु, अविभक्तम मीन्स अनडिवाइडेड, जिसका विभाग ना हो, उसको वो क्या बोलते हैं? अविभक्तम। तो सब जीवों के हृदय में वो है अविभक्तम, अनडिवाइडेड। विभक्तम च इव स्थितम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डिवाइडेड भी है। वो अनडिवाइडेड है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो डिवाइडेड भी है। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है सूर्य का। जैसे अगर कोई धूप है, सूर्य है, और आप 100 पानी के मटके रख दो, पानी के कोई बर्तन रख दो जिसमें रिफ्लेक्शन होता है, तो एक ही सूर्य है, लेकिन आप पानी के मटके रख देंगे तो हर में आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा, उसी सूर्य का। करेक्ट? तो ऐसा लगेगा कि क्या है, वो विभाजित हो गया है सूर्य 100 में, लेकिन सूर्य विभाजित हुआ है क्या? नहीं हुआ है, वो एक ही सूर्य है। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जब आप चलते हैं
तो गर्मी का दिन है, सूर्य निकला हुआ है और आप चल रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति है उसको लगेगा सूर्य मेरे ही ऊपर है, मेरे ही सर के ऊपर है। कहीं भी चलेगा कोई भी, उसको लगेगा सूर्य तो मेरे ही ऊपर चल रहा है। तो एक ही सूर्य है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एवं चास्त, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके अलग अलग विभाग हो गए। भूत भ्रंज तद ज्ञेयम, भूत भृत मीन्स जो सबका पालन करने वाले हैं, मेंटेन करने वाले हैं। तद ज्ञेयम, वो जानने योग व्यक्ति है। ग्रसिष्णु, ग्रसिष्णु मीन्स डिवाउरर, ग्रस, ग्रस होता है ना, जैसे हम लोग खाते हैं। ग्रसिष्णु जो सबका संहार करते हैं। प्रभ विष्णु जो सबकी सृष्टि करते हैं। हाँ, तो वही भगवान है जो एक है। वो परमात्मा एक है, लेकिन ऐसा लगता है कि विभाजित हो गया है। वो सारे जीवों का पालन करते हैं, वही जानने योग्य हैं। वो संहार भी करते हैं, वो सृष्टि भी करते हैं। ये पॉइंट है। ज्योतिषाम अभी तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम। ज्योतिषाम अभी तज्ज्योतिष, जितने भी ज्योति प्रदान करने वाले ऑब्जेक्ट हैं उनकी ज्योति वहीं से आ रही है। हाँ, तो भागवतम के थर्ड कैंटो में बताया हुआ है कि कैसे भगवान के नख कमलों से जो ज्योति निकलती है, उसी से, उसी को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो भगवान जैसे आध्यात्मिक जगत है वो ऑलरेडी सेल्फ इफल्जेंट है, और भगवान के नख कमलों से जो ज्योति निकल रहा है उसी को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। और वही ब्रह्म ज्योति से सूर्य चंद्र सबका प्रकाश इवेंचुअली आता है। ज्योतिषाम अपि तज्जोषि तमसा परम उच्यते। तो सारी ज्योति उन्हीं से निकलती है। तमसा परम उच्यते, तमस मीन्स ये जो संसार है, जो अंधकार में है। परम उच्चते, इससे परे वो रहते हैं, अंधकार से परे। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ये तीन शब्द हैं। ज्ञानम मीन्स नॉलेज, ज्ञेयम मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान गम्यम मीन्स गोल ऑफ नॉलेज। ज्ञानम मीन्स नॉलेज। हाँ, नॉलेज क्या है भगवान ने 13.8 से 13.12 में बताया। ज्ञेयम मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज के द्वारा किसकी स्टडी करनी है। ज्ञान गम्यम क्या है, गोल ऑफ नॉलेज। तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज और गोल ऑफ नॉलेज में क्या अंतर है, लगता है सेम ही है, लेकिन सूक्ष्म अंतर है, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। जैसे कोई डॉक्टर है, तो जो डॉक्टर है वो पेशेंट को देख रहा है। हम्म? तो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या हो गया, पेशेंट का जो बॉडी है, उसको किसको स्टडी करना है, पेशेंट का जो बॉडी है उसको स्टडी करना है कि पेशेंट को क्या बीमारी हुई है। ये, लेकिन गोल ऑफ नॉलेज क्या है, ज्ञान गम्यम क्या है, पेशेंट कैसे ठीक होगा। क्योर इज ज्ञान गम्यम, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज क्या है, पेशेंट का बॉडी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, तो ये बताया वही ज्ञान है। हाँ, जो भगवान है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञेयम, ज्ञान के द्वारा समझना किनको है, उन्हीं को समझना है। हाँ, जो परमात्मा है वही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज भी है। और ज्ञान गम्यम, नॉलेज आने के बाद क्या होगा। हाँ, ज्ञान गम्यम क्या है, उन्हीं की सेवा करनी, भगवान की सेवा करनी है ना। ज्ञान किसी को मिल गया तो वही भगवान की सेवा करनी। ये, तो ज्ञान मीन्स प्रोसेस ऑफ नॉलेज, यहाँ पे जो 8 से 12 में बताया। ज्ञेय मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, आत्मा या परमात्मा स्पेसिफिकली। हाँ, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, इनका संबंध क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। और ज्ञान गम्य मीन्स गोल ऑफ नॉलेज, टू लव एंड सर्व कृष्णा। तो वही ज्ञान है, ज्ञेयम है, ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में विराजमान वो भगवान है। ये, तो गेम मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। संसार में भी जब व्यक्ति है, तो वो संसार को जब समझना चाहता है कि संसार में क्या है, उसको जानना चाहता है, ये, तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज हो जाता है उसका, वो संसार। लेकिन उसका गोल वो नहीं रहता। फिर वो सोचता है कि संसार किससे आया है, किसने इसकी सृष्टि की है, वो जानना चाहता है।
इसलिए सेकंड चैप्टर में ही बोला है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि वेदों में बहुत सारी चीज बताई गई है, संसार में कैसे सुखी रह सकते, संसार में कैसे एंजॉय कर सकते ये। लेकिन अल्टीमेटली व्यक्ति ये जानना चाहता है कि संसार को कौन चला रहा है। वो व्यक्ति है असली गेयम। हाँ, गेयम मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। तो जो लोग ये संसार का ही स्टडी करते रहते हैं, हाँ, तो वो असली नॉलेज का ऑब्जेक्ट नहीं है। असली नॉलेज का ऑब्जेक्ट है संसार को किसने बनाया है, कौन चला रहा है। तो न्यूटन, न्यूटन ब्रह्मचारी था। जो न्यूटन था, तो न्यूटन जब भी कुछ पढ़ता था, वो कुछ भी साइंस का कोई भी लॉ निकालता था, कुछ भी करता था, तो वो एकदम अमेज हो जाता था कि भगवान ने कैसा क्रिएशन बनाया। मैनी टाइम्स ही वुड थिंक कि कितना अमेजिंग हो गया, भगवान हु हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, इतना विचित्र जिन्होंने ये सृष्टि बनाया, ये उस तरीके से। ये तो न्यूटन से पूछा भी गया एक बार कि आपका सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट क्या है। तो उसने बोला, माय मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इज आई रिमेन सेलिब्रेट। तो बहुत प्रोमिनेंट, इवन न्यूटन आइंस्टीन, जो साइंस की फील्ड में सबसे बड़े दो नाम है आज तक, जिन्होंने सबसे ज्यादा ये बहुत फर्मली बिलीव करते थे भगवान में, भगवान के एग्जिस्टेंस में। उसके बाद जो 19th श्लोक है, उसमें भगवान कंक्लूड कर रहे हैं ये जो कि परमात्मा को जानने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासता मद्भक्त विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा, तो इस प्रकार से मैंने क्षेत्र और ज्ञान, ज्ञेय, इन सब के बारे में तुमको बताया। ज्ञेयम च उक्तम समासता, ये जो ज्ञेय है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है परमात्मा, ये मैंने तुमको बताया समासता में, शॉर्ट में, संक्षेप में मैंने तुमको बताया कि किसको जानना चाहिए। हाँ, लेकिन कौन इसको जान सकता है? मद भक्ता एतद विज्ञाय। हाँ, इसको कौन जान सकता है? मेरा जो भक्त है वो ही इसको जान सकता है। ये मद भावाय उपपद्यते, और इसको जान के वो मेरे भाव को या इटरनल स्पिरिचुअल नेचर को, हाँ, जो उसका इटरनल स्पिरिचुअल नेचर होता है, उसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको वो प्राप्त करता है। तो ज्ञान के सेक्शन में भगवान ने भक्ति डाल दिया। ये पूरा सेक्शन ज्ञान का चल रहा है और भगवान परमात्मा के गुण बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं भगवान अगर उनको जानना है तो जानने के लिए व्यक्ति को वही क्वालिफिकेशन लगे। ये क्या क्वालिफिकेशन लगेगा उसको? उसको मेरा भक्त बनना पड़ेगा। ये जानने के लिए केवल वही क्वालिफिकेशन लगेगा। ये तो पूरे गीता में ये लगातार एक थीम है। जो भक्त होता है, भक्त के लिए भगवान इजी कर देते हैं चीजों को। इतने सारे कंडीशन लगा के रखे हैं, हाँ, लेकिन भक्त के लिए भगवान बहुत इजी कर देते हैं। 8वें चैप्टर में आप देखेंगे भगवान षट चक्र योग बताते हैं। षट चक्र योग में प्राण को ऊपर लेके जाना है, फिर यहाँ लेके आना है, फिर यहाँ लेके आना है, फिर आज्ञा चक्र में लेके आना है, फिर प्राण इस तरह से जब दोनों भ्रुवोर्मुद्धे प्राणमावेश सम्यक, इस तरह से ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करना है। अर्जुन सुनता है, अर्जुन को लगता है ये क्या चल रहा है, ये तो इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है। उसी के बाद 8.14 में क्या बोलते हैं? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्था नित्य युक्त योगिना। भगवान बोलते हैं जो मेरा भक्त है उसके लिए मैं सुलभ कर देता हूँ। भगवान को समझना बहुत मुश्किल है, इसी प- पहले एक दो श्लोक पहले लिखा था अविज्ञेयम, इतने सूक्ष्म तत्वाद अविज्ञेयम, इतने सूक्ष्म है उनको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भगवान अपने आप को सुलभ कर देते हैं तो चीज आसान हो जाती है। जैसे किसी को नरेंद्र मोदी से मिलना है तो मुश्किल है, आसान है, मुश्किल है। लेकिन नरेंद्र मोदी को किसी से मिलना है तो आसान है कि मुश्किल है? बहुत आसान है। किससे भी मिल सकते हैं वो? नहीं।
यही सिद्धांत है। इसीलिए योगियों के लिए, ज्ञानियों के लिए पथ बहुत कठिन है। क्लेशो अधिक तरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसा। बहुत कठिन पथ है ये, क्योंकि वो खुद जानना चाहते हैं, खुद समझना चाहते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। भक्त के लिए क्या है, वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, वो भी शास्त्र पढ़ता है, वो भी जानना चाहता है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य है जानने के पीछे भी, शास्त्र पढ़ने के पीछे भी भगवान को प्रसन्न करना। ये संबंध की शक्ति होती है, संबंध की शक्ति है। भक्ति में क्या है, भक्त और भगवान के बीच में एक संबंध है। अनन्य यश चिंतयन्तु माम, अनन्य रूप से जब वो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान अपने आप को सुलभ कर देते हैं। ये 9.22। हाँ, योग क्षेमम वहाम्यहम् अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मेरा भक्त जब मेरी भक्ति करता है तो योग और क्षेम का मैं ध्यान रखता हूँ। जो उसके पास है उसकी रक्षा, जो नहीं है उसको कैसे प्रदान करना है, भगवान टेंशन लेते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम हम ज्ञान जम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपार्थम, अब उस पे अनुकंपा करके उसके हृदय में जो अज्ञान है मैं नष्ट करता हूँ, ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का दीप जला देता हूँ। तो देखिए, ये सिद्धांत है। मतलब क्या है कि भगवान अगर कुछ करना चाहते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो बहुत इजी है। जब भगवान कुछ करना चाहते हैं तो बहुत इजी हो जाता है वही चीज जो जीव करना चाहता है तो बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए भक्ति का जो मार्ग है एक वे में बहुत सरल है। हम्म, सरल इन द सेंस कि कोई भी कर सकता है, कोई बच्चा भी कर सकता है, कोई बड़ा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है इसको। बहुत सरल है ये। और इसमें बस क्या है, उसका भाव क्लियर रहना चाहिए, उसका गोल क्लियर रहना चाहिए कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए चीज कर रहा हूँ। बाकी चीजें जो होंगी जैसी होंगी वो भगवान पे छोड़ देता है ये। तो लेकिन जो योगी है वो सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, ये ज्ञानी है वो संसार से मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है, वो मुक्त होना चाहता है ये। लेकिन भक्ति के मार्ग में उसका फोकस क्लियर है, उसका फोकस है कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए। तो भगवान जैसे प्रसन्न होंगे, भगवान को प्रसन्न होंगे अगर दोबारा मेरे को जन्म लेना है, जो भी भगवान की इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए बोल रहे हैं कि मम न धनम न जनम सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरी। जितने भी मुझे जन्म लेने पड़े, भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि, मुझे आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। हाँ, मुझे आपकी अहेतु भक्ति। सो डिवोटी डज नॉट वांट टू कंट्रोल सिचुएशंस, he wants to prepare his consciousness, he wants to prepare his consciousness। ये तो कुंती महारानी थी तो राज्य मिला नहीं, राज्य उनके पास नहीं था, तो कितना दुख था। और फिर सब लोगों को हरा के राज्य मिल गया तो इतना सुख आ गया ये। लेकिन कुंती महारानी का कंसर्न नहीं था वो, उनका मेन कंसर्न था कि भगवान की स्मृति हो रही है कि नहीं, मेरा कॉन्शियसनेस भगवान को रिसीव करने के लिए रेडी है कि नहीं। इसी तरह भागवतम में वो श्लोक आता है, पहले स्कंद में 10वां अध्याय जब शुरू होता है, शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज राज्य करने में प्रवृत्त कैसे हो गए। युधिष्ठिर महाराज, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसमें आता है कृष्ण प्रीति। युधिष्ठिर महाराज को कोई मतलब नहीं राज्य से। आप देखेंगे अर्जुन ही पहले चैप्टर में बोला है, यदि मामा प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणया, कि मैं बिना प्रतिकार किए अगर मुझे मार देंगे मुझे कोई दिक्कत नहीं। किम नु राजेन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन वा, राज मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं इन सब चीजों से। तो ये जो लोग हैं जो पांडव थे उनको राज्य से मतलब नहीं है, पर कृष्ण की ये इच्छा है, कृष्ण प्रसन्न है इसलिए वो राज्य कर रहे हैं।
ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ कराया। राजसूय यज्ञ से कोई लेना देना ही नहीं है उनको। उनको ये नहीं है कि मेरा एक और रिकॉर्ड बन जाए। वो सोचते हैं कि कृष्ण का जो प्रतिष्ठा है वो कैसे, ये जो भाव है वो बहुत सरल है। आप भी सोच सकते हैं इस संसार में कोई भी व्यक्ति है जिससे आपका संबंध है, अगर किसी का इस प्रकार का भाव है आपके लिए, तो आप भी फिर आउट ऑफ द वे जाते हैं उसको सर्व करने के लिए। करेक्ट। जब किसी का इस प्रकार का भाव है आपके लिए, तो आप आउट ऑफ द वे जाते हैं। तो हम जैसे जो स्वार्थी लोग हैं, तुच्छ जीव है, जब हम आउट ऑफ द वे जाते हैं, तो भगवान का हृदय तो करुणा से भरा हुआ है। शास्त्रों में बोला है हर चीज का जैसे कोई कंपोजिशन रहता है, जैसे हमारा शरीर है पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, हाँ, इनसे ही बना हुआ है। इसी तरह अगर कोई चीज है जिससे भगवान बने हुए हैं, तो वो कृपा है। तो भगवान करुणा से बने हुए। तो ये संसार में भी कोई इतना सोचता है, अगर कोई ऐसा भाव रखे हमारे लिए कि हमारा ही हित चिंतन कर रहा है वो, तो भगवान भगवान के प्रति ऐसा भाव होगा तो भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे। हाँ। प्रभुपाद जी के लिए, प्रभुपाद जी के मिशन में, प्रभुपाद जी के जिन जिन शिष्यों ने प्रभुपाद जी की सेवा की शुरुआत के दिनों में, बहुत कठिन समय था। हाँ। तो प्रभुपाद जी उनको कभी भूले नहीं। कई लोग चले भी गए, हैगरी प्रभु थे जिन्होंने बहुत सारा एडिटिंग किया था। ये है। प्रभुपाद जी ने उनको बोला था आई टेक यू बैक टू गॉड। फिर बीच में हैगी प्रो मूवमेंट छोड़ के चले गए, बहुत सारे प्रिंसिपल्स भी उन्होंने तोड़ दिए, बहुत कुछ हो गया। लेकिन अंत समय में उनको कैंसर हो गया। जब कैंसर हो गया वो वापस आए। जब कैंसर हो गया और जब वो वापस आए, एंड टाइम में डिवोटीज के साथ थे। और मृत्यु के पहले ही उन्होंने, उनका मृत्यु शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने बोला प्रभुपाद हैज कम टू टेक मी। प्रभुपाद हैज कम टू टेक। तो प्रभुपाद जी ने जिनको बोला, प्रभुपाद जी भूले नहीं जिन जिन डिवोटीज को, तमाल कृष्ण महाराज ने जाने से पहले बता दिया था ये। और रिसेंट में आप देखेंगे रामेश्वर प्रभु, जिन्होंने चैतन्य चरितमृत का जो बुक मैराथन था, जिसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, प्रभुपाद जी ने बोला था कि जो जो ये चैतन्य चरितमृत के मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहा है, आई विल पर्सनली टेक देम गॉडेड। तो रामेश्वर प्रभु भी प्रभुपाद जी के जाने के बाद पूरा भौतिक दुनिया में चले गए थे। आपको पता है वो स्टोरी। हाँ। फिर फाइनली जब वो एक रेस्टोरेंट में बिल दे रहे थे, तो ट्रेजर कुकी में उन वो कोट निकला, इम्पॉसिबल इज वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी, और ये शिल प्रभुपाद जी ने बोला था उनको। वापस आ गए मोमेंट में। ये तो किसका अरेंजमेंट है ये? तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि इसीलिए इस संसार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जीव का, कि जितनी भावनाएं, जितने इमोशंस और जितना शक्ति वो लगा देता है संसार के लोगों को सेवा करने के लिए। हाँ। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैनेषु असत्यपि तेषां प्रमत्त निधनो पश्यन्नपि न पश्यति। वो अपने शरीर का देखभाल करने में, अपने घर वालों का देखभाल करने में इतना अपना एनर्जी, इतना जो कॉन्शियसनेस होता है ये, तो उसको लगा देता है। पूरा एनर्जी कॉन्शियसनेस उसमें लगा देता है। और उसको लगता है कि ये मेरी देखभाल करेंगे, ये लोग भी मेरे साथ ऐसे ही आदान प्रदान करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा वो सोच के रखता है ये। लेकिन जब समय आता है, कोई भी नहीं, ये गजेंद्र का साक्षात्कार था। तो जो गजेंद्र की लीला हुई है इस लोक में नहीं हुई है, हेवनली वर्षों में हुई है। तो वहां पे गजेंद्र वो लीला कर उसमें थे, और गजेंद्र का पांव पकड़ लिया उस मगरमच्छ ने। गजेंद्र प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हाँ। बहुत प्रयास किया, 1000 साल निकल गए। उनके जो मित्र हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, सब्जेक्ट, परिवार है, सब्जेक्ट है, सब देख रहे हैं। गजेंद्र को 1000 साल के बाद रियलाइज हुआ सब टाइम पास है, ये लोग तो मुझे कुछ मदद ही नहीं कर सकते ये। तब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा ये। तो इसीलिए व्यक्ति को देखना चाहिए कि एटलीस्ट, हाँ,
हाँ, कि जो भी हम भक्ति के कार्य कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कितना एनर्जी हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए डाल रहे हैं, कि वही अल्टीमेट चीज है। हाँ, तो जितना हम एनर्जी डालेंगे, ये संसार में कोई भी आदान प्रदान नहीं कर पाएगा हमारे साथ। हाँ, असंतुष्टि ही रहेगी। हाँ, लेकिन भगवान से आप जितना भी हम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हैं, हाँ, कई गुना ज्यादा, अनलिमिटेडली। तो आज एकादशी का दिन है, एकादशी के दिन तो प्रयास कर सकते हैं, हमको प्रयास करना चाहिए, विशेष अवसर है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेना चाहिए इन दिनों। नाम जप आदि करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, ज्यादा भागवतम का श्रवण करना चाहिए। ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।